Hello everyone, the topic we are starting today is concurrency control. Now, why we need concurrency control? When several transactions execute concurrently in the database, like I told you, this schedule T1, T2, T3 and many other transactions are going simultaneously. So they run concurrently in the database. So the isolation property may no longer be preserved. Isolation means it should be that one transaction is running at a time. This is isolation property, you know that. So it not might be preserved. To ensure that isolation property is preserved, the system must control the interaction among the concurrent execution. This control is achieved through variety of mechanisms. We will use here first we will use is lock based protocol. Now what is lock based protocol? One way to ensure that isolation is preserved is that the data items are accessed in mutually exclusive manner. मतलब अगर ये डेटाबेस है, एक सपोज एक अकाउंट है ये, तो इसको एक बार में एक ही जना एक्सेस करे. सपोज़ ए, जब इसका काम ख़त्म हो जाए तब बी एक्सेस करे, जब इसका काम ख़त्म हो जाए तब सी एक्सेस करे, इफ़ दे ऑल नीड द सेम अकाउंट. ओके, सो while one transaction is accessing the data, no other transaction can modify the data item. ठीक है, जब ये इसको यूज़ कर रहे हैं बाकी कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए. Alright. So the most common method used to implement this requirement is to allow a transaction to access a data item only if it is currently holding a लॉक ऑन दैट आइटम. उसमें क्या करते हैं, सपोज़ एक ए आइटम है, उसको ये अकाउंट ये डेटा आइटम एक्सेस करना है, तो ये इस पर एक लॉक अप्लाई करेगा. ठीक है, लॉक क्या करता है, इसको डेटा आइटम को लॉक कर देगा. फिर बी सी या और कोई भी इस डेटा आइटम को एक्सेस नहीं करेगा. अब पहले देखते हैं कि लॉकिंग क्या होती है. सपोज देयर इज़ वन ट्रांजैक्शन T1. ओके, now this transaction acquires a lock on the entire database. Suppose ये एक database है, alright. It acquires a lock on the entire database before it starts and releases the lock after it has committed. क्या करता है कि जब ये ट्रांजैक्शन T1 को यहाँ से इस डेटाबेस में कुछ काम है तो इस पूरे डेटाबेस में एक लॉक लगा देगा. ऑलराइट, ये लॉक सिर्फ एक ही होता है और हमेशा सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन इस लॉक को यूज़ कर सकता है. तो ट्रांजैक्शन T1 ने क्या किया, इस डेटाबेस पे लॉक लगा दिया. जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा तो इस लॉक को रिलीज़ कर देगा और उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन आके डेटाबेस पे लॉक लगाएगा, काम करेगा एंड देन इस लॉक को रिलीज़ कर देगा. सो what is being done here, while a transaction holds a lock, no other transaction is allowed to acquire the lock and all must therefore wait for the lock to be released. अगर T1 के पास लॉक है तो चाहे T2 हो, T3 हो, T4 हो, कितने भी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हों, जब तक ये लॉक रिलीज़ होके इनको नहीं मिलेगा तब तक इनको क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है लॉक एक्वायर करने के लिए. सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस लॉकिंग पॉलिसी, लॉकिंग स्कीम, ओनली वन ट्रांजैक्शन कैन एग्जीक्यूट एट अ टाइम. तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, सी ट्रांजैक्शन ने पूरा डेटाबेस लॉक कर दिया. सब भले ही इसको सिर्फ इतने से पार्ट का काम हो, बट इसने क्या किया, फिर भी पूरा डेटाबेस लॉक कर दिया. इससे क्या होता है, ओनली सीरियल शेड्यूल्स आर जनरेटेड, राइट. क्योंकि पहले T1 अपना काम ख़त्म कर रहा है, फिर T2, T3, T4 एंड देन सो ऑन. तो पूरा डेटाबेस ही लॉक करने से क्या हुआ, सीरियल शेड्यूल्स जनरेट हो रहे हैं एंड सीरियल शेड्यूल्स में क्या होगा, कॉन्करेंसी नहीं होगी, राइट. सो दिस type of policy, this type of scheme leads to poor performance. Why? Because it forces transactions to wait for preceding transactions to finish before they can start. So instead of locking the entire database, हम क्या कर सकते हैं, a database transaction can instead lock only those data that it accesses, right. Suppose अगर T1 को सिर्फ इतने से पार्ट का काम है तो सिर्फ इतने पर लॉक लगा ले. हो सकता है T4 को इधर का कुछ डेटा एक्सेस करना हो, राइट. अगर
अगर T4 को ये डेटा एक्सेस करना है, पूरे डेटाबेस पे लॉक लगेगा तो उसको कितना सारा वेट करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे इंटायर डेटाबेस पे लॉक लगाने की जगह सिर्फ इतना पोर्शन ले सकते हैं, T1 को जितना चाहिए, जितना डेटा चाहिए। सपोज़ इधर बना रही हूँ मैं, इधर खच्चर पच्चर हो गया। सपोज़ T1 को इतना डेटा चाहिए, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इस पे लॉक लगा ले, ठीक है। फिर T2, T3, T4, T5, सपोज इन सबको यही वाला डेटा आइटम एक्सेस करना है, सो दे ऑल हैव टू वेट फॉर T1 टू कंप्लीट। सपोज देयर इज सम T75 जिसको ये डेटा चाहिए, कि क्या कर सकता है, इस डेटा आइटम पे लॉक लगा देगा, राइट, एंड देन इट कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। सो दिस इज़ लॉकिंग स्कीम। अब हमने क्या किया, पहले हम डेटाबेस पे लॉक लगा रहे थे, फिर इसको हमने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया, सिर्फ डेटा आइटम पे लॉक लगाना शुरू किया। अब फर्दर इम्प्रूवमेंट्स टू दिस हम कर सकते हैं। नाउ देर आर टू काइंड्स ऑफ लॉक्स, शेयर्ड लॉक्स एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स। शेयर्ड लॉक्स आर यूज्ड फॉर डेटा दैट द ट्रांजैक्शन रीड्स। सिर्फ ऐसे था ना, ट्रांजैक्शन में कोई डेटा आइटम रीड करना है सिर्फ, तो जो अगर ट्रांजैक्शन को डेटा आइटम सिर्फ रीड करना है तब वो शेयर्ड लॉक यूज़ करेगा। एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स आर यूज्ड फॉर दोज इट राइट्स। कोई डेटा आइटम राइट करना है तो एक्सक्लूसिव लॉक का यूज़ करेगा, ठीक है। लॉक्स कितने टाइप्स के हो गए, दो टाइप्स के, शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव। Now, many transactions can hold the shared locks on the same data item at the same time, but only one transaction is allowed to use the exclusive lock on a data item. वो कैसे, सपोज़ ये डेटाबेस है और एक डेटा आइटम है A, इसको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है T1, इसको सिर्फ रीड करना है। सपोज़ एक अकाउंट है और इसमें 5000 रुपीज़ है, तो इसको सिर्फ रीड करना है। रीड करना है मतलब इसको सिर्फ ये पता करना है कि कितना अमाउंट है। तो ये कौन सा लॉक लेगा, शेयर्ड लॉक। शेयर्ड लॉक को हम डिनोट करते हैं S से, ठीक है। सपोज़ T2 है, T2 को भी ये डेटा सिर्फ रीड करना है, सिर्फ पता करना है कि कितना अमाउंट है, तो ये कौन सा लॉक लेगा, शेयर्ड लॉक। अभी मैंने बताया ना, शेयर्ड लॉक कैन बी यूज्ड बाय मेनी ट्रांजैक्शंस एट द सेम टाइम। क्यों, क्योंकि ये डेटाबेस में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रीड कर रहे हैं वैल्यू को। अब सपोज़ एक डेटा आइटम है B जिसमें 1000 रुपीज़ है, कुछ भी डेटा आइटम है। नाउ T3 वांट्स टू चेंज दिस वैल्यू, इसको राइट करना है। इसको क्या करना है, B की जगह B माइनस 500 एंड देन राइट B करना है। सो इट विल टेक द एक्सक्लूसिव लॉक एंड इट इज़ डिनोटेड बाय X। वो क्या करेगा, इस पर एक्सक्लूसिव लॉक लगाएगा। एक्सक्लूसिव लॉक लगाने का मतलब है फिर और कोई ट्रांजैक्शन इस लॉक को यूज़ नहीं कर सकता। ओनली वन ट्रांजैक्शन एट अ टाइम विल यूज़ द एक्सक्लूसिव लॉक, ओके। ठीक है, इफ़ अ ट्रांजैक्शन हैज़ ऑब्टेन्ड अ शेयर्ड लॉक, ये वाला, ऑन एनी डेटा आइटम, देन इट कैन रीड बट इट कैन नॉट राइट। राइट नहीं कर सकता ये ट्रांजैक्शन अगर शेयर्ड लॉक है तो, राइट। एंड इफ़ अ ट्रांजैक्शन हैज़ ऑब्टेन्ड एक्सक्लूसिव लॉक, ये वाला X, ऑन एनी डेटा आइटम, देन इट कैन बोथ रीड एंड राइट, ठीक है। एक्सक्लूसिव में रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बट शेयर्ड में सिर्फ रीड करेंगे।